हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डायरेक्टेड नंबर्स की। ओके, डायरेक्टेड नंबर्स होते क्या हैं? तो एक एग्जांपल देखी जाए अभी। तो एग्जांपल में बिलाल के पास ऑक्टोपस कार्ड है, जो हम एमटीआर में यूज़ करते हैं, बसेस में यूज़ करते हैं, 7-Eleven में भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसके अंदर $20 है। तो बिलाल छिनवान रहता है और स्कूल को उसने कुंथों आना है, और एमटीआर पे कराया $6 लगता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ऑक्टोपस में हम जब किराया काटे जाएगा तो कितनी बार काटा जाएगा कि वो ऑक्टोपस काट काम करना छोड़ देगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले बार अगर उसने ट्रेन पकड़ी तो $20 थे उसके पास, तो जब कुंथोंग आया उसके $6 काटे गए। तो हम अगर इसकी मैथ्स करेंगे, हमने प्राइमरी स्कूल में सीखा हुआ है कि 20 - 6, तो आंसर आएगा 14। तो कैसे करते हैं? ओके, हम एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमने सीखा था कि अगर ज़ीरो में से हमने 6 काटना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो हमने 2 से बोरो कर लेना है कि इसको 1 बना देना है। तो 1 और 10 हो जाएगा। तो 10 - 6 फिर 4, फिर एक को हम किसी से भी नहीं काट रहे तो एक रह जाएगा, तो $14 बच जाएंगे। तो मतलब अगर पहली बार उसने ऑक्टोपस यूज़ किया जिसके अंदर $20 थे, उसके अंदर $14 रह जाएंगे जब वो कुंथों आएगा। तो फिर कुंथों से वापस वो घर जाएगा। तो फिर जब उसने दूसरी बार एमटीआर में इस्तेमाल किया, उसके पास सिर्फ $4 थे, तो $6 उसके काटे गए। जब वो छिनवा वापस गया तो 14 से हम 6 फिर माइनस करें, तो 4 से हम 6 काट नहीं सकते, तो अगेन इसको बोरो करना पड़ेगा। तो अभी इधर 14 हो गए, तो 14 से अब 6 काटेंगे तो सिर्फ रह जाएगा 8। ठीक है, तो फिर $8 बच गए जब वो वापस छिनवान पहुंचा। तो दूसरे दिन फिर वो उसने स्कूल आना था, तो उसके पास अभी सिर्फ $8 बचे हैं ऑक्टोपस में। तो $8 जब वो कुंथोंग आया उसके $6 फिर काटे गए। तो ये तो थोड़ा सा आसान होगा, 8 - 6 आ गया 2। तो प्रॉब्लम अभी आएगी क्योंकि जब वो चौथी बार एमटीआर पकड़ेगा उसके बाद सिर्फ $2 थे और उसने $6 का किराया देना है। तो ऑक्टोपस में क्या आएगा? आपने कभी देखा है एमटीआर में? क्योंकि अभी ऑक्टोपस में सिर्फ $2 बचे हैं और तुम्हारा $6 का किराया काटा जाना है। तो अभी क्या होगा? तो अभी इस्तेमाल होगा हमारा डायरेक्टेड नंबर्स, जिसका इसका आंसर आएगा कि 2, अगर $6 काटेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए -4। तो मतलब है अभी ऑक्टोपस के तुम्हारा दूसरा साउंड भी आएगा कि आपको बताने के लिए अभी पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो ये अगली बार ये ऑक्टोपस कार्ड नहीं चलेगा और आपको अभी भरना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव नंबर्स हमारी ज़िंदगी में एक इसी तरह यूज़ करते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल यूज़ करें तो हमारा जो टेम्परेचर है, अभी जब हांगकांग में तो इतनी ठंड नहीं होती, जब अभी इंग्लैंड में देखा जाए उधर -5 डिग्रीज़, -10 डिग्रीज़, वो क्या होता है? वो ज़ीरो से नीचे 5 डिग्री, क्योंकि हांगकांग में इतनी ठंड नहीं होती, ज़ीरो से कम तो कभी होते नहीं है। पर दूसरी जिधर स्नो पैती है उधर अगर देखा जाएगा तो उधर नेगेटिव नंबर की टेम्परेचर भी होता है, क्योंकि हमने ज़ीरो का ऐसे इस्तेमाल किया है कि जहाँ पे पानी बर्फ़ बनता है उसको 0 डिग्री माना गया है, और ठंड पानी के जमने से नीचे भी हो सकती है, इसलिए कभी कभी दिखता है कि टेम्परेचर नेगेटिव में भी जाता है। तो ये फ्यू एग्जांपल्स हैं जहाँ हम डायरेक्टेड नंबर्स के इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्टेड नंबर्स को समझने में हमको एक नंबर लाइन की इस्तेमाल करना की बहुत ज़रूरी एक टूल है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे? पहले हम लिखेंगे कि इधर हमने एक ज़ीरो की पोजीशन करनी होगी, तो ज़ीरो, क्योंकि जब हम इसके राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो उधर से हमारे होंगे पॉजिटिव नंबर्स, और उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो के नीचे फिर हमारे शुरू हो जाएंगे नेगेटिव नंबर्स। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव नंबर्स भी इस तरफ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो -1, -2,
-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो अगर हम पहले वाला एग्जांपल यूज़ करें कि बिलाल के पास सिर्फ $2 बच गए थे और उसको अभी $6 काटने थे, तो हम नंबर लाइन में कैसे समझेंगे? तो अभी यूज़ करेंगे हम एक एग्जांपल। तो बिलाल के पास अभी सिर्फ $2 बचे थे, $2, और अभी हमने करना है ये माइनस। तो माइनस हम सोचना पड़ेगा कि इस तरफ होता है माइनस और इस तरफ देखते हैं तो बनता है प्लस। ओके, तो अभी बिलाल के पास $2 थे, तो अभी माइनस माइनस का मतलब इस तरफ जाना है। तो इस तरफ कितना जाना है? तो ये लिखा है 6 स्टेप्स। ओके, 6 स्टेप्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसलिए उसका आंसर आया था -4। अगर अभी तक भी नहीं समझ आई तो हम उसका प्रीवियस एग्जांपल देखते हैं कि उसके $2 बचने से पहले उसके $8 थे और $8 से उसने $6 काटे, उसके बने थे $2। तो उसका भी हमने मैथ एग्जांपल ऐसे ही करना है। तो उसका $8 से शुरू हुआ इधर, तो हमने फिर अभी माइनस करना है तो उस तरफ जाना है। तो 6 स्टेप्स मूव करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसलिए उसका $2 बचा था जब वो कुंथों वापस गया था दूसरे दिन। और अगर $6 फिर काटें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखा जाए क्या कि वो 0 से नीचे चला गया है, इसलिए इसका आंसर आया -4। तो हम एक माइनस साइन आगे डाल देते हैं, पर उसको हम माइनस नहीं बोलते, हम उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो ये -4 हो गया। तो इसके लिए हम जब साइन डाल देते हैं वो बन जाते हैं डायरेक्टेड नंबर्स। तो अभी हम एग्जांपल करते हैं, नीचे जो दिए हैं 4, तो बार बार उसके एक एक बार करके करते हैं। तो देखें, पहला एग्जांपल है कि उसके $9। तो जब ये $9 आता है तो हमने इस पोजीशन पे जाना है। तो $9 की पोजीशन क्या है? क्योंकि इसके साथ साइन नहीं लगा हुआ, तो ये हम इधर पहुंच जाएंगे 9 पे। तो अभी फिर देखो कि माइनस की है, तो माइनस मतलब हमने इस तरफ जाना है। तो इसके साथ कोई साइन और नहीं लगा हुआ, तो फिर हमने फिर सीधा ही जाना है माइनस की तरफ 10 स्टेप। तो 10 स्टेप जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और इसकी जगह की वैल्यू है -1। तो इसलिए इसका आंसर आएगा -$1। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अभी देखें तो बिल्कुल सेम ही करना है हमने। तो पहले देखना है कि हमने कहाँ पे शुरू करना है। मेरे पास सिर्फ $5 थे, तो $5 इधर। तो अभी मैंने माइनस करने 8, तो मतलब माइनस इस तरफ मैंने 8 स्टेप्स जाना है फॉरवर्ड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इधर पहुंच गए हम -3 पे। तो इसका आंसर आएगा इसलिए -3। और तुम लोग सी खुद कर लेना, 3 से -10 करना है। पर हम अभी डी एग्जाम्पल देखते हैं। तो डी एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये ऑक्टोपस में होता नहीं है, पर हम फिर भी कैलकुलेशन के हिसाब से हम फिर भी कर सकते हैं क्योंकि लॉजिक बिल्कुल सेम है। तो क्या होगा कि हम अभी खड़ना है हमने -2 पे। ओके, -2 पे। तो -2 इस तरफ आएगा, तो इधर खड़े हैं हम, तो -2 पे शुरू करेंगे। तो हमने अभी भी माइनस ही करना है। तो माइनस मतलब हमने इस तरफ जाना है, कितने स्टेप? 5 और स्टेप। तो -2 के शुरू करके हमने 5 स्टेप और माइनस की तरफ जाना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, -7। और एक मैं एग्जांपल स्पेशली देता हूँ, देखते हैं आप गेट कर पाएंगे कि नहीं। ओके, तो इसको अभी देखें। तो इसने बोला है कि हमने -3 पे शुरू करना है, तो -3 पे शुरू करेंगे। अभी माइनस करना था, माइनस, तो -3 शुरू करके इस तरफ जाना है,
ओके, -3 के इस तरफ जाना है, पर माइनस के बाद एक और ये साइन लगा हुआ है, तो हम ये ध्यान रखना, हमने ये इसको कैसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, हमने इसको बोलना है -$3 माइनस -$4। इसको हम माइनस बोलते हैं, पर जो ब्रैकेट में जो 4 के साथ लगा है उसको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, पर इसका साइन का मतलब है हम ये एक्शन है, ये माइनस करना है हमने। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो -3 इधर शुरू करके हमने माइनस करना था, मतलब हमने इस तरफ देखना है, माइनस की तरफ देखना है, पर इसकी -4 ऐसे गाड़ी, ऐसे सोचो ना कि गाड़ी का उसका जो फेस है वो माइनस की तरफ जा रहा है, पर हमने रिवर्स गियर में डाल दी है गाड़ी, नेगेटिव। ओके, रिवर्स गियर में मतलब वो पीछे जाएगी। तो हम देख तो इस तरफ रहे हैं, पर पीछे को ड्राइव कर रहे हैं। कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। ये देखना, इधर ये 10 था ना, तो हमने इसमें नेगेटिव साइन नहीं था, तो फिर गाड़ी सीधी हो जाती थी माइनस की तरफ। पर जब अब नेगेटिव अंदर आ जाता है तो हम गाड़ी उल्टी चलाने लग जाते हैं। तो रिवर्स गियर में माइनस की तरफ जब फेस आ गया, तो रिवर्स गियर में हम 1 2 3 4 की उल्टी चलाएंगे गाड़ी रिवर्स गियर में, तो वो पहुंच जाएगी 1 पे। ओके, मैं ये एग्जांपल फिर देता हूँ। -3 पे शुरू हुए थे, अब ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन हम इस तरफ देख रहे थे, पर इसकी जो माइनस साइन के बाद जो -4 है वो बता रहा है कि हमने आगे नहीं जाना, हमने उल्टा चलाना है। तो माइनस की तरफ, अब ये गाड़ी अगर मैं बनाऊँ एक, तो 3 पे एक गाड़ी थी। ओके, ये फ्रंट लाइट है। ओके, तो इधर थी, पर हम क्योंकि नेगेटिव साइन है, हम रिवर्स गियर में चलाएंगे। ओके, ड्राइवर रिवर्स गियर में डालेगा, तो फिर वो जाएगी उल्टी, 1 2 3 4, तो इसका ये पहुंच जाएगी पॉजिटिव की तरफ, तो इसका आंसर बन जाएगा 1। ओके, अगर ये समझ आएगी ना, तो सब नेगेटिव नंबर्स और डायरेक्ट नंबर्स की तुम लोगों को प्लस माइनस में समझ आ गई ही है। तो एक हम प्लस में भी करके देख लें। तो F एक फाइनल एग्जांपल है। हम -5 पे शुरू करेंगे, तो -5 इधर है। ओके, -5 इधर है, तो हमारी गाड़ी इधर है। तो पर इस टाइम हम प्लस कर रहे हैं, प्लस करने के बजाय मतलब इस तरफ जा रहे हैं, तो गाड़ी का मुंह उस तरफ होगा। ओके, तो ये गाड़ी अभी उल्टी बनाई हुई है, ये गलत बनाई हुई है, तो इसको मिटा दे पहले। ओके, तो अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है -5 पे, और वो पॉजिटिव के साइड पे उसका फेस है, तो एक ये गाड़ी बन गई। ओके, इसकी लाइट इस तरफ है, तो ड्राइवर इधर बैठा है, -5 पे शुरू है। ओके, पर ध्यान देना कि वो हम प्लस में तो कर रहे हैं, पर ये नेगेटिव है, मतलब ये गाड़ी रिवर्स गियर में डाल रही है, तो नेगेटिव रिवर्स गियर में तो वो उल्टी चलेगी, 1 2 3 4 और 5, मतलब वो -10 पर पहुंच जाएगी, क्योंकि वो -5 पे थी, है कर रहे थे हम प्लस, पर वो रिवर्स गियर में थी क्योंकि उसका नेगेटिव साइन था। तो 1 2 3 4 5, तो -10 पे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।